एक गांव में रहता था एक कोई व्यक्ति, उसकी नाक कट गई, झगड़े में या किसी तरह कट गई। अब कौन वहां तक पता लगाने जाए, कट गई। अब बेचारा परेशान, एक तो नाक कट गई, गांव में जहां से भी निकले सभी लोग कहते नकटे भैया आ रहे, कोई कहता नकटे ताऊ, कोई नकटे चाचा, कोई राम राम भी करता तो कहता नकटे चाचा राम राम। उस बेचारे को बड़ा बुरा लगे, लेकिन करे क्या, नाक को छिपावे भी तो कैसे। कान कटे तो कुछ टोपी लगा ले, कपड़ा बांध ले, आंख ना हो तो चश्मा लगा ले, नाक का क्या करे, सीधे सामने ही साफ। तो उसने सोचा नाक कट गई तो नकटे की कोई इज्जत तो होती नहीं है। तो उस नकटे ने इज्जत पाने के लिए एक युक्ति सोची, क्या, साधु बन जाओ। ताकि हमारी कटी हुई नाक पर ध्यान न जाए। पर लोग भी तो विचित्र हैं, बेचारा साधु भी हो गया तो भी लोग कहते नकटे बाबा आए, नकटे स्वामी जी। अब बड़ी मुसीबत। और कोई कहता नकटे, तो दूसरे लोग डांटते है, ऐसे बोलते हो, साधु हैं ऐसे मत बोलो। तो उसे लगता कि शायद पक्ष में हो, लेकिन वो भी यही पूछता कि महाराज कैसे कट गई। अब उसको लगा कि इस क्या करें, तो एक कुटिल योजना उसने मन में बनाई। एक आदमी ने एकांत में आकर पूछा कि नाक कैसे कट गई। बोला ये बहुत बड़े रहस्य की बात है, कटी नहीं है, हमने खुद काटी है। सो क्यों? एक दिन भगवान ने कहा स्वप्न में, तू मुझे चाहता है, मेरा भक्त है, तो मेरे लिए क्या कर सकता है, तो मैं तुझे प्राप्त हो जाऊं। मैंने स्वप्न में कहा आप जो कहें, सिर काट कर रख दो। भगवान ने कहा सिर नहीं, केवल नाक काट ले, मैं दर्शन दूंगा और सदा तुम्हारे सामने रहूंगा। तो जब से नाक कटी है, काट दी मैंने, भगवान प्रकट हो गए और देखो ये दिख रहे हैं सामने, दर्शन रहा, हा जय हो प्रभु, ये भगवान दिख रहे हैं, हमेशा रहते हैं, हमको खूब दिखते हैं। और भगवान ने एक बात और कही थी कि तुम जिसकी काट दोगे उसे भी दिखेंगे। अब भगवान का दर्शन कौन नहीं चाहता, नाक कटे तो कटे। बोले लोग भले ही कुछ समझे, नाक कटे तो भगवान मिल रहे। तो कहा एक बात है, क्या, हमको भी मिलेंगे भगवान? हाँ मिलेंगे। तुझे काय को नाक कटवाता? बोले नहीं, नाक जाए तो जाए, दर्शन तो हो। तो कही आ जाओ सवेरे। गया, उसकी भी काटी। अब कहीं भगवान ऐसे मिलते हैं? उसकी नाक कटी, उसने कहा कि हमें तो नहीं दिख रहे कहीं। बोला हमें भी नहीं दिखते। कहा फिर हमारी काय काट दी? कहा कि हम अकेले परेशान थे, सब दो हो गए। अब उस बेचारे को मिला कुछ नहीं था उस नकटे के पास, और नकटों के पास किसी को कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन चूंकि अपनी नाक कट गई तो मजबूरी थी। अब वही हल्ला मचाने लगा, हाँ भगवान दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, सामने दिख रहे हैं। अब पहले तो एक कहता था, हाँ, अब दो कहने लगे। बोलो, प्रचार इतना हावी हो जाता है कि प्रचार इतना प्रभावपूर्ण ढंग से जीवन में अपना प्रभाव डालता है कि प्रचार के चक्कर में आदमी विचार करना ही भूल जाता है। विचार बेचारा जैसी कौंधता है वैसी प्रचार। कोई कहता है अरे क्या बात करते हो, अगर कुछ नहीं होता तो इतना होता। तो आदमी फिर चुप रह जाए। अब दो कहने लगे, ये दिख रहे हैं भगवान, ये दिख रहे हैं। दो में से किसी को नहीं दिख रहे थे, पर चूंकि नाक कटी थी तो मजबूरी में कहना कि दिख रहे हैं। तो तीसरे ने भी कटवा लिया, अब तीन हो गए।
अरे 3 क्या, उन्होंने 300 कर दिए, धीरे धीरे 3000 हो गए, इतने नाक कटी। अब जब भीड़ हो गई तो आदमी को विश्वास करना मजबूरी थी कि मिले होंगे भगवान, इतने लोग नाक कटाते। नकटों का समूह चल पड़ा, भीड़ की भीड़ नकटों की, किसी को कुछ नहीं मिला, सब हल्ला मचा रहे, झूम रहे, ना ये मिल गए, ये मिल गए। वो तो एक साहसी आदमी आया, उसने कहा हमारी कटी सुकटी औरों की तो बचा लें। तब उसने हिम्मत करके कहा कि यहां कुछ नहीं है। यही है, भीड़ के साथ एक ही शब्द है, भाड़। भीड़ भाड़, भीड़ अक्सर आदमी को भाड़ में ही ले जाती है। अब प्रचार की क्या बात कहें, आप अन्यथा न ले, मैं श्री राम कथा ही कह रहा हूं। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वे पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। एक पल नहीं जिए जो इंसान की तरह, वे पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। मेहरबानी मीडिया की, मेहरबानी मीडिया की, रुपयों की वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का, और आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह। और फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं हैं संत, फूलों की तरह खिलते मिलते नहीं हैं संत, टीवी के खुलते खुलते दुकान की तरह। और राजेश त्याग हरि को धनियों के हाथ में, साधु भी बिक रहे हैं सामान की तरह। क्या ये विडंबना है। और यह बात मुझे तब याद आती है जब मैं सोचता हूं कि राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या की देवियां भी गई, पर सहज श्रृंगार, क्योंकि जानती हैं भगवान सहजता पर रीझते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने पहुंच जाएं। अच्छा, आप जैसे हैं वैसे ही भगवान के सामने पहुंच जाएं तो आप भगवान के लिए अनमोल हैं। और अगर आप जैसे ही हैं वैसे ही दुनिया के सामने पहुंच जाएं तो आप करोड़ों के भी हों तो 2 कौड़ी के, और आप हों कुछ और दिखें कुछ तो 2 कौड़ी के भी हों तो करोड़ों के। पर बनावट जहां चले तो ठीक, पर भगवान के यहां तो न चले। इसलिए सहज श्रृंगार, सहजता ही जीवन का श्रृंगार है, सरल। आप ऐसे विचार करो कि रेलगाड़ी में हम लोग यात्रा करें और 2000 का सामान हो अपने पास और 200 रुपए का टिकट हो, तो सामान तो एक बार ही संभालते हो, टिकट बार बार कहां रख दिया, यहीं ऐसे देखते, क्योंकि सामान ना हो तो भी काम चल जाएगा, पर टिकट के बिना काम नहीं चलेगा। परिस्थिति विकट हो जाएगी अगर टीटी निकट आ गया तो। टिकट, अच्छा आपने देखा होगा रेलगाड़ी में एक आदमी के पास बहुत ज्यादा सामान, टिकट नहीं, इतने में टीटी आ गया। अब उसकी हालत देखो, फिर बैठ नहीं पाता आ रहा। टीटी को देखो, हाँ भाई साहब जरा सुनिए, हम बहुत जल्दी में थे। क्या बात है? टीटी कहता क्या बात है? वो हम टिकट, अच्छा टिकट नहीं लिया, रेलगाड़ी में चलते हो, खड़े हो एक तरफ, बाद में बात करें। भाई साहब जरा जल्दी में थे और आप जो कुछ ले ले, मैंने कह दिया ना चुपचाप खड़े रहो, बाद में बात करें, चलो। अब टीटी जहां जाए पीछे पीछे, वो बैठे ही नहीं पा रहा, सामान की तरफ देखता फिर टीटी की तरफ, क्यों? टिकट नहीं। और एक ऐसे आदमी को भी देखा गया कि जिसके पास कोई सामान ही नहीं। एक संत कहते थे कि बड़ा विचित्र आदमी, दाढ़ी बड़ी हुई, वैसे ही मैला कुचैला कुर्ता और एक फटा पुराना थैला, मटमैला, सीट पे बैठा, कुछ नहीं था उसके पास, पर टिकट था। टीटी खूब निकले, आराम से बैठा, वो टीटी की तरफ देखते ही नहीं था, टीटी देखे उसकी तरफ। वो आया, टिकट,
तो बोला देते हैं, गांव का आदमी बीड़ी पी रहा, टिकट निकाला, बीड़ी पी, धुआं उसी के मुंह पे छोड़ के बोला ले ये है, ले जा। बस एक बात और, हनुमान जी भी चल रहे हैं और हनुमान जी के संग आगे चले राम जी चल रहे हैं। हम लोग भी अभी चलेंगे, पर चलते चलते ये चलने की बात और सुनो। श्री हनुमान जी राम जी के बाण की तरह चले, अमोघ। समुद्र ने देखा, अब एक दृश्य तो देखो, नीचे सागर है, जल से भरा सागर, और ऊपर भी एक सागर उड़ता हुआ जा रहा है। कौन? एक भक्त ने लिखा, बंदी चरण रघुनंद के, बंदी चरण रघुनंद के, वह कपिंद कुल वीर, बल सागर पहुंचो तुरंत जल सागर के तीर। हनुमान जी बल सिद्ध, राम जी के बाण की तरह श्री हनुमान जी होते जा रहे हैं। समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा, पवन पुत्र हैं श्री हनुमान जी, पवन का ऋण है तुम्हारे ऊपर, हमारी संस्कृति कृतज्ञता की संस्कृति है। एक संत हमसे कह रहे थे कृतज्ञ कृतज्ञ का अर्थ समझते हो? हमने कहा महाराज आप बताओ। तो बोले कृतज्ञ वह जिसे एक गिलास जल पिलाओ तो वह सोचे कि बदले में एक गिलास दूध पिलाएं तब इसके ऋण से वो ऋण हो, वो कृतज्ञ। और कृतज्ञ उसे एक गिलास जल पिलाओ तो जल पी ले, मौका लगे तो गिलास भी ले जाए। सुनो भैया, एक गुरुजी गए एक गांव में, तो एक नया नया चेला बना, हमको भी चेला बनाओ। गुरुजी बोले बन जाओ। और बनने के बाद बोला कि आप गुरु हम चेला, आप कुछ सुनाओ। गुरुजी ने कहा कि राम राम किया करो। बोले ये तो साधारण बात है। ऊंचा गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि ये चेला नहीं गुरु ही मिला है। कई चेले सचमुच गुरु होते हैं। ऊंचा गुरुजी ने कहा तो रामचरितमानस पढ़ा करो। अरे रामायण सब जान दिए। ऊंचा तो गुरुजी ने कहा गीता। बोले हाँ ये कुछ ठीक है कुछ। तो गुरुजी बोले आज गीता का महत्व सुनाऊंगा, गीता कल। और महात्मा में उन्होंने श्लोक सुनाया, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। ये सभी उपनिषद जो है सो गाय हैं और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। 1 घंटे तक व्याख्यान दिया। चेला बीच बीच में कह के महाराज वाह 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 क्या बात कही है, वाह वाह। गुरु जी का और उत्साह बड़ा, कितने ध्यान से सुन रहा है, इतनी प्रशंसा कर। तो गुरु जी और सुनाते गए। 1 घंटे बाद बोले कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। सो बोला कि हमें समझ में ना, हमें आप कम समझाते हो हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन चलो गुरुजी हैं, गुरुजी की इज्जत ही बचा ले, पूछ ले कुछ। तो बोला और तो एक एक अक्षर समझ में आया, केवल एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? का आप कहते थे 2 गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे, क्या समझ है? सो गुरुजी ने माथा पीटा। चेला बोला गुरुजी जवाब नहीं दिया, ये 2 गधा कौन थे? गुरुजी बोले एक हम दूसरे तुम। एक न सुनाई एक नहीं देखा। बरसाने में एक सज्जन रहते थे, बड़े संपन्न थे। 3 बेटे, तीनों के विवाह हो गए, 3 बहुएं। पत्नी का देहावसान हो गया था। आलीशान मकान, बाजार में भव्य दुकान, पर सेठ जी उदास रहते। उनको उदासी यही थी कि मेरे कोई बेटी नहीं है। देखो कुछ लोग बेटी के होने से उदास होते हैं, पर वे सज्जन इसलिए उदास थे कि कोई बेटी नहीं है। एक दिन एक संत पधारे उनके यहां। संत ने उदास देखा
तो यही कहा, सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास। तुम्हारे बेटी नहीं इसलिए उदास हो। सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। श्री राधिका जी ही तुम्हारी बेटी हैं। संत का आशीर्वाद, राधिका जी का अनुग्रह, सज्जन के मन में बात बैठ गई। श्री राधा रानी का बड़ा सा चित्र मंगाया गया, पूजा हुई, प्रेम प्रतिष्ठा हुई, भोग लगा, प्रसाद बटा, संत चले गए। पर सेठ जी का जीवन बदल गया। दुकान जाते तो प्रणाम करके जाते, दुकान से लौटते तो प्रणाम करते, राधे 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 नाम का संकीर्तन करते और सो जाते। जिंदगी इतनी अद्भुत हो गई, कोई पूछता तो कहते 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूं, मेरी बेटी हैं श्री राधा। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से मुंह पर घूंघट डाल के चूड़ी पहन ली। पर श्री राधिका जी को लगा आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, मैं भी चूड़ी पहन लूं। श्री राधा रानी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने देखा तो देखती रह गई, सोचा इनके घर कोई मेहमान आए होंगे, चूड़ी पहना दी। पैसा मिलता था दुकान से, गई दुकान पर। सेठ जी ने कहा चूड़ी पहनाने गई थी? हाँ, ये मजदूरी लो। बोली आज मुझे मजदूरी ज्यादा चाहिए, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले चौथा तो कोई है नहीं, हमारे तो 3 ही बहुएं हैं, मैं पता करूंगा तब कल दूंगा। 3 के ही पैसे दिए। मनिहारिन चली गई। सेठ जी आए, राधे 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 करते राधा जी को प्रणाम किया। पूरे परिवार के साथ बैठे। उन्होंने बहुओं से पूछा चूड़ी पहनाने वाली आई थी? हाँ। तो तुम 3 ने ही चूड़ी पहनी? हाँ। चौथा कोई नहीं था। वही मैं कहूं, झूठ बोल रही थी। राधे राधे करके सो गए। और जब सोए तो सपना दिखाई दिया। और स्वप्न में क्या देखते हैं? सपने में प्रकट हो ये बोली वृषभानु लली, सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली। सेठ जी ने कहा कि बेटी उदास क्यों हो? राधिका जी ने कहा मुझे बेटी मत कहो। सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। बेटी तो बनाया पर रिश्ता नहीं निभा सके। चूरी पहर लीनी में जान पितुगेह काल, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले बेटी मुझे याद नहीं रही। का 3 बहू याद, किंतु बेटी नहीं याद रही। कहा तो श्री राधिका को ही भरी आयो है। और ऐसी भई दूरी कहो, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी, हाय आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। 4 चूड़ियों पर मुझे भुला दिया। सेठ जी रोते हुए उठे। उसी समय कपड़े पहनकर जेब में रुपया पैसा डालकर मनिहारिन के यहां पहुंचे। कुंडी खटखटाई, मनिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी कह रहे थे धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तेरे से बड़भागी नहीं को, संत महंत पुजारी, भाग तेरो मनिहारी।
सेठ जी ने कहा, मनिहारिन तू धन्य है, तेरे जैसा बड़भागी कोई नहीं। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाहि निहारी। मैंने बेटी माना पर श्री राधा जी का दर्शन नहीं हुआ। और चूरी पहर गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तुम्हारे हाथ से चूड़ी पहनकर गई, बेटी की चूड़ी पहराई, ले जाऊं बलिहारी। जन राजेश जोरी कर बिनवत, क्षमियो चूक हमारी। मनिहारिन के आंखों में आंसू भर आए। मनिहारिन मन में सोचने लगी, जब तोहे मिलो अमूल धन, अब का मांगत मूल। रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। और वह भी कहने लगी, हमारो धन राधे धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। परम धन राधे 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 राधे, परम धन राधे 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 राधे, हमारो धन राधे जय हो श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन। राधे रानी कृपा करेंगी तो भगवान मिलेंगे, और श्री जानकी माता कृपा करेंगी तो श्री राम जी मिलेंगे। किसी ने राम जी से पूछा कि आप उदास क्यों? श्री राम जी कहते हैं कि लीला बस ही सही, हमें अहिल्या माता के सिर पर चरण रखना पड़ा। एक तो देवी, दूसरे ऋषि पत्नी, इनके चरणों में तो हमें सिर रखना चाहिए, लेकिन आज हमें इनके सिर पर चरण रखना पड़ा, पाप हो गया। यह है राम जी की सोच, पाप हो गया। और हम लोगों की सोच मानो, कोई पांव न छुए या न छू पाए, हम कहते बड़ा पापी है, पांव भी नहीं छूता है। हमारा कोई चरण न छुए तो हम उसे पापी समझते हैं, और राम जी का चरण किसी से छू जाए तो उन्हें लगता है पाप हो गया। लेकिन इस पाप का प्रायश्चित कहां होगा? तीर्थ में। भगवान तीर्थ में ही गए जहां जग पावनी गंगा। लेकिन भैया बड़ी अच्छी बात है, सारे जगत में किए गए पाप तीर्थों में धुल जाते हैं, लेकिन तीर्थ के किए हुए पाप कहीं नहीं धुलते। जिम तीर्थ कर पाप। भगवान गंगा जी किनारे आए। देखो लोग गंगा जी किनारे जाते हैं, कितने भक्ति भाव से जाते हैं। वे स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, हर हर गंगे हर हर गंगे। वहीं गंगा किनारे चोर लुटेरे घूम रहे हैं। वो कहते तुम डुबकी लगाने तो जाओ, तुम्हारा सामान लेकर हम जाएंगे। लोग कहते हैं हर हर गंगे, और चोर लुटेरे कहते हैं कि हम कर देंगे तुम्हें नंगे।
लगाओ डुबकी। तो जो गंगा स्नान करते हैं उनके पूर्वज हर्षित होते हैं कि हमारे कुल में ऐसे हुए जो आज गंगा स्नान कर रहे हैं। पर उन्हें देखकर, चोर लुटेरों को देखकर उनके पूर्वज भी सोचते हैं कि हमारे कुल में ऐसे हुए। ये लुटाई करने के लिए गंगा का किनारे ही मिला था तुम्हें, कम से कम तीर्थ तो छोड़ते। तो पाप का प्रायश्चित होता है तीर्थ में, इसलिए तीर्थ बड़ी सावधानी से करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। और तीर्थ करने का नियम है, पहले महात्मा सुने, तीर्थ का महात्मा सुने। महात्मा सुनने से मन पवित्र होता है। फिर स्नान करे, स्नान करने से तन पवित्र होता है। फिर दान करे, दान करने से धन पवित्र होता है। भगवान राम ने यही किया। गादि सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। कथा सुन, गंगा जी का अवतार कैसे हुआ, मन आनंद से भर गया। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, फिर स्नान किया तो तन पवित्र हो गया। और फिर विविध दान मही देवन पाए, भगवान ने दान दिया धन की पवित्रता के लिए। यह हमारे यहाँ की विधि है। लेकिन भैया दान वो जो सामर्थ्य और श्रद्धा पूर्वक दिया जाए और लेने वाले की ओर से संतोष पूर्वक लिया जाए, वो दान। ऐसा दान नहीं, एक आदमी श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा है, हाथ जोड़े जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ स्वामी, पीछे एक पंडा उसका कुर्ता पीछे की तरफ खींचे, कुर्ता खींचे, सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, 100 रुपए में, 100 रुपए में नजदीक से दर्शन, 100 रुपए में। वो बौखला गया, उसने मुड़कर देखा, क्या बात है? पंडा बोला सिर्फ 100 रुपए में नजदीक से दर्शन करा देंगे। सो आदमी उस पंडा से ही बोला कि तुम हमें 50 रुपए ही दो, हम बिना दर्शन के चले जाएंगे। ला निकाल दे, जल्दी दे। अब पंडा का मुंह देखने लायक था। तो दान ये नहीं, अच्छा वैसे भी देखो दान की महिमा तो है कि नहीं? अच्छा चलो मैं एक बात पूछता हूं। हमारे एक संत कहा करते थे, उनकी बात मुझे याद आ गई। वो कहते थे कि आपने दान दिया है ना, तो पहले ये सोचो कि हमने दिया पहले है कि हमें मिला पहले है। बोलो, अगर पहले मिला ना होता तो देते कहां से? पहले मिला है, बाद में दिया है। अच्छा एक बात और बताओ, मिला ज्यादा है कि दिया ज्यादा है? मिला पहले है, बाद में दिया है, और मिला ज्यादा है, कम दिया है, इसमें काहे का अभिमान? हम किसी को देते हैं तो हमारा मन अभिमान से भर जाता है, लेकिन हमको किसने दिया जब उसका स्मरण करते हैं तो मन भगवान से भर जाता है। एक बार सभा में घोषणा हुई कि दान करो। गुप्त दान की बड़ी महिमा है, तो एक सज्जन बोले हमारी ओर से गुप्त दान। तो आयोजक ने कोई घोषणा नहीं की गुप्त दान है, तो मन नहीं माना, तो आयोजक से बोले कह दो कि जिन्होंने, एक सज्जन ने गुप्त दान दिया है। कह दिया उसने, फिर भी संतोष नहीं हुआ, तो बोले ये और कह दो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया वो मंच पे ही बैठे हैं। उसने कहा मंच पे ही बैठे, तो बोले नहीं ऐसे कहो कि इस मंच पे बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठे हैं, ये गुप्त दान। खैर घोषणा करके गए, दूसरे दिन लोग उनके घर गए, उन्होंने चेक दे दिया, हाँ जाओ। बैंक में गए, बैंक वाले ने मना किया, मिल ही नहीं सकता। क्यों? बोले इसमें हस्ताक्षर तो है ही नहीं। तो लौट कर आए कि आपने हस्ताक्षर नहीं किया। बोले वाह, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है? अब बोलो,
एक आदमी से कहा कि तुम भी दान करो। सो बोला दान, हाँ सब दे रहे हैं, हमारा देना कोई जरूरी है क्या? नहीं नहीं तुम भी दो। बोले अभी कौन मर रहे हैं? कई लोग इसीलिए बैठे रहते हैं, अभी कौन मर रहे हैं, फिर जब मरने लगेंगे तब दान करेंगे, मरने लगेंगे तब दान करेंगे। वो तब के लिए क्यों बैठे हो? बोले इसलिए तभी दान करेंगे। इधर दिया उधर पहुंचे, इधर दिया उधर पहुंचे, अभी से दे दें, हिसाब किताब गड़बड़ हो जाए, फाइल इधर की उधर हो जाए, उसी समय ठीक रहेगा। लोग हंसते थे, तब दे पाओगे? क्यों नहीं, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है। अच्छा कई लोग कहते हैं वो तो हमारे हाथ में, उनकी चिंता मत करो, ये तो हमारे हाथ में। मैं कहता हूं भगवान की कृपा से आपके हाथ में सब कुछ रहे, लेकिन कभी आपने सोचा क्या आपका हाथ आपके हाथ में है? उस व्यक्ति ने मकान की दीवार तुड़वा कर धन रखवा दिया, ऊपर से सीमेंटेड करा दिया कि जब मौका लगेगा निकाल कर दान दे देंगे। मित्र कहते क्यों? हमारे हाथ में। बुढ़ापा अरे हमारे हाथ में। एक दिन भगवान की ऐसी लीला, ऐसी बीमारी हुई उसे, हाथ चले नहीं और मुंह से बोल ना पावे। मित्रों ने कहा बड़े दुख की बात है, कहाँ है वो धन तुम्हारे हाथ से दान करा दें। सो दीवाल की तरफ ऐसे इशारा करे, ऐसे उसका मतलब दीवाल से खोद कर निकाल ले और दान करा दो। वो ऐसे ऐसे करे, ऐसे। मित्र समझ ना पाए, पर उसके बेटों को सब पता था। तो बेटों से पूछा कि क्या ये दीवाल की तरफ इशारा क्या करते हैं? बेटों ने सोचा कि बाप तो जा ही रहा है, धन काहे को जाए। सब बेटे बड़े रुआ से होकर बोले कि पिताजी ये कह रहे हैं कि देने के लिए बचा कहाँ है, जो था सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें काम नहीं आ सका। इसीलिए भगवान कहते हैं धन की पवित्रता के लिए दान करो। लेकिन कई लोग तो भैया इतने अद्भुत होते हैं, इतने अद्भुत कि जिनसे भगवान हार जाएं। एक सज्जन का नाम था दानचंद। उधर ही गंगा जी किनारे रहते थे, 16 किलोमीटर दूर गंगा जी, पर वो जिंदगी भर गंगा जी नहीं गए। संपन्नता खूब थी पर देने का मन नहीं था। देने के दिन तो थे पर देने का दिल नहीं था। बड़ी विडंबना है, जिनके पास देने का दिल है उनके पास देने के दिन नहीं है, और जिनके पास देने के दिन है उनके पास देने का दिल नहीं है। वो सोचते थे गंगा जी जाएंगे तो देना पड़ेगा कुछ, गए ही नहीं। पत्नी पीछे पड़ी कि एक बार तो चले जाओ। जब बहुत बार कहा तो एक बार गए, पैदल पैदल 16 किलोमीटर दूर, और सोचा घाट पे जाएंगे। ए भैया, सोचा घाट पे जाएंगे तो पंडा मिलेगा, दान मांगेगा, क्या करें? तो मुर्दा घाट पे गए, कोई नहीं मिलेगा। और इधर उधर देखा, मुर्दा घाट तो मुर्दा घाट, कपड़े उतारे और गंगा जी में डुबकी लगाई कि जल्दी निकल आवे। भगवान को कौतुक सूझा, तो भगवान एक पंडा के रूप में तुरंत प्रकट हो गए, और डुबकी लगा के जैसे ही बाहर निकला, पंडा के रूप में भगवान बोले यजमान की जय हो। दानचंद तो कांप गए कि यहां भी आ गए। भगवान बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, यहीं पड़े रहते हैं, तुम्हारे जैसा यजमान आता एक एक वर्ष का इंतजाम करके चला जाता है।
दानचंद बोले हम नहीं देंगे 1 वर्ष। तो बोले 6 महीने का दे देना। अरे बोले वो भी नहीं हो सकता। तो बोले 1 दिन का। तो बोले वो भी नहीं। भगवान बोले हम निकलने नहीं देंगे, नहीं तो दान का संकल्प करो, कुछ तो करो। तो बोला उधार देंगे। भगवान बोले उधार ही सही। 1 धेला उधार किया, 1 धेला, 1 पैसा। भगवान ने कहा संकल्प पूरा। दानचंद फिर लौट के घर पहुंचे। शाम को यही समय हो गया। बेचारे थके हुए थे, जाकर सो गए। अब सोए देर नहीं हुई, तब तक दरवाजे पे आवाज आई, यजमान की जय हो। पत्नी ने बाहर आकर देखा, भीतर गई। किसी पंडा को कुछ कह आए थे देने के लिए? हाँ। तो बोले पंडा तो बाहर ही। पर दानचंद ने सोचा कि इतनी जल्दी आ गया। पर दानचंद बोले पंडा से कह दो कि बीमार हैं, कुछ दिन बाद आना। पत्नी ने कहा वो बीमार हैं। पंडा बोले दान मिले न मिले पर वो हमारे यजमान हैं। यजमान बीमार हो और पंडा यजमान को छोड़कर चला जाए तो धिक्कार है। हम तो यहीं रहेंगे और अपने हाथ से बना लेते, तुम तो सामग्री दो, हम बनाएंगे, यहीं रहेंगे। पत्नी गई कि वो नहीं जा रहा, सामग्री और देनी पड़ेगी, धेला ही दे दो। पर दानचंद बोले दे तो नहीं सकता मैं, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे देने में। अरे तो सामग्री देनी पड़ेगी। तो दानचंद ने सांस रोकी। पत्नी से बोले जाओ कह दो मर गए। मरने तक को तैयार था, सांस रोके पड़ा। पत्नी ने आकर रोते हुए कहा वो तो मर गए। गए। पंडा ने कहा राम 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 राम। यजमान का जब तक अंतिम संस्कार न हो जाए पंडा जा कैसे सकता है? और तुम कहां खबर करोगी, हम ही सबको खबर कर देते हैं। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। सबको खबर, गांव भर इकट्ठा हो गया। और वो भी इतना जिद्दी, सांस को रोके पड़ा। लोगों ने उसके शरीर को उठाया, ठठरी बांधने लगे। अब पत्नी सचमुच रोवे कि ये मरे नहीं हैं। वो जोर जोर से रो रो कहेगी ये मरे नहीं हैं। और गांव वाले कहें ये बहन ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। और वो कहे ये नहीं मरे, हम जानते नहीं मरे। अपने मोह को दूर करो, आता है वो तो जाता ही है, वे तो गए। अब वो कहे कि ये सांस रोके हैं, नहीं मरे, हम कह रहे हैं। सांस ऐसे थोड़ी रुकती है, सांस तो किसी और के हाथ में, वे तो गए। अब बांध लिया जबरदस्ती। भगवान पीछे पीछे और उसकी शव यात्रा निकली। भगवान भी मन में सोचने लगे कि अरे गजब, इससे तो हम भी हार गए। जब उसको चिता पर रखा, आग लगने वाली थी, भगवान ने कहा हम उनके पंडा हैं, यजमान के कान में कुछ कहेंगे। तो भगवान ने कान में मुंह लगाया और बोले हम ही हार गए। आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। हम बैकुंठ से आए तुमसे नाता जोड़कर। तो पंडा ने सोचा भगवान आए। पंडा ने कहा कि हम भगवान है, तुमसे नाता जोड़कर आए। सो दानचंद ने आंख खोली कि भगवान है। और जो आंख खोली सो देखा वही पंडा। सो फिर आंख बंद कर ली। भगवान ने कहा हम हार गए, मांग ले हूं वरदान कछु, कुछ वरदान मांग लो। दानचंद बोले बस धेला दीजिए छोड़, और कुछ नहीं है। अरे भाई धन को पवित्र करें। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे। हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में
कैसी शोभा से माता, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, वही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, पहाड़ों पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई निकल धीरे धीरे, पहाड़ों से आई निकल धीरे धीरे। श्री गंगा जी का दर्शन किया, महात्म सुना, स्नान किया, दान दिया, और जब लगा कि पाप का प्रायश्चित हो गया, तब तुलसीदास जी लिखते हैं, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया, बेग विदेह नगर नियराया, देख अनूप एक अमराई, देख अनूप एक अमराई, जहाँ सुपास सब भांति सुहाई, जहाँ सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहा मोर मन माना, कौशिक कहा मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रही है रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रही है रघुवीर सुजाना। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर भगवान एक वाटिका में रह गए। अद्भुत है ये नगरी। भगवान जनकपुर में आ गए। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, जय जय। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। कैसी नगरी है ये? नगर निवासिन के नैनन सो छलकत प्रेम गगरिया हो मनोहर लागे, छलकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे, सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। जनकपुर वासी के नेत्रों से प्रेम गगरी छलकती रहती है। उन्हें देखकर ही पता लग जाता है कि ये मिथिलावासी हैं। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। और न पूछो दिल की उस बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है और जहां कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है,
उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। आम की डाल पर बैठी हुई कोयल भी कुछ बोलती है। यहां बोले मधुर धुन कह श्री सिय सिय, आम की डार कोयलिया मनोहर लागे। आम की डार कोयलिया मनोहर लागे। आम की डार कोयलिया मनोहर लागे। और तो सुनो, विविध वस्तु धरी बैठे बनिक बर, ये बरनत बने न बजरिया। बाग बाग दिल करत बाग यह, छाई बसंत बहरिया। बसंत ऋतु छाई बसंत बारिया। नगर निहारी कहत राजस प्रभु, अरे भई है निहाल नजरिया मनोहर लागे। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। भगवान मिथिला में आ गए। श्री किशोरी जी की जन्मभूमि है और किशोरी जी की तो कृपा ऐसी। श्री जानकी जी के कारण राम जी मिथिला में आए। इसी तरह हमारे ब्रज धाम में बरसाने वाले कहते हैं, कान्हा बरसाने में आए जइयो बोलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो बोलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो बोलाए गई राधा प्यारी। टेंटी को साग बेझर की रोटी, टेंटी को साग बेझर की रोटी। ये स्वागत है। टेंटी को साग बेझर की रोटी, टेंटी को साग बेझर की रोटी। तो ये भूख लगे तो खाए जइयो बोलाए गई राधा प्यारी। तो ये भूख लगे तो खाए जइयो बोलाए गई राधा प्यारी। तेरी गर्ज परे तो आए जइयो बोलाए गई राधा प्यारी। तेरी गर्ज परे तो आए जइयो बोलाए गई राधा। आए जइयो बोलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। देखो भैया, जनक किशोरी कृपा करे बिन द्रवेन कौशल चंद। श्री जानकी जी की कृपा के बिना राम जी प्रसन्न नहीं होते और श्री राधा रानी की कृपा के बिना श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए कहते हैं राधे राधे श्याम मिला दे। तो राधा जी से नाता तो हो। बरसाने में एक सज्जन रहते थे, बड़े संपन्न थे। 3 बेटे, तीनों के विवाह हो गए, 3 बहुएं। पत्नी का देहावसान हो गया था। आलीशान मकान, बाजार में भव्य दुकान, पर सेठ जी उदास रहते। उनको उदासी यही थी कि मेरे कोई बेटी नहीं है। देखो, कुछ लोग बेटी के होने से उदास होते हैं, पर वे
सज्जन इसलिए उदास थे कि कोई बेटी नहीं। एक दिन एक संत पधारे उनके यहां। संत ने उदास देखा तो यही कहा, सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास। तुम्हारे बेटी नहीं इसलिए उदास हो। सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। श्री राधिका जी ही तुम्हारी बेटी हैं। संत का आशीर्वाद, राधिका जी का अनुग्रह, सज्जन के मन में बात बैठ गई। श्री राधा रानी का बड़ा सा चित्र मंगाया गया, पूजा हुई, प्रेम प्रतिष्ठा हुई, भोग लगा, प्रसाद बटा, संत चले गए। पर सेठ जी का जीवन बदल गया। दुकान जाते तो प्रणाम करके जाते, दुकान से लौटते तो प्रणाम करते, राधे 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 नाम का संकीर्तन करते और सो जाते। जिंदगी इतनी अद्भुत हो गई, कोई पूछता तो कहते 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, और संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूं, मेरी बेटी हैं श्री राधा। एक दिन चूड़ी पहनाने वाली आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से मुंह पर घूंघट डाल के चूड़ी पहन ली। पर श्री राधिका जी को लगा आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, मैं भी चूड़ी पहन लूं। श्री राधा रानी प्रकट हो गई। मनिहारिन ने देखा तो देखती रह गई, सोचा इनके घर कोई मेहमान आए होंगे, चूड़ी पहना दी। पैसा मिलता था दुकान से, गई दुकान पर। सेठ जी ने कहा चूड़ी पहनाने गई थी? हाँ, ये मजदूरी लो। बोली आज मुझे मजदूरी ज्यादा चाहिए, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले चौथा तो कोई है नहीं, हमारे तो 3 ही बहू हैं, मैं पता करूंगा तब कल दूंगा। 3 के ही पैसे दिए। मनिहारिन चली गई। सेठ जी आए, राधे 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 करते राधा जी को प्रणाम किया। पूरे परिवार के साथ बैठे। उन्होंने बहुओं से पूछा चूड़ी पहनाने वाली आई थी? हाँ। तो तुम 3 ने ही चूड़ी पहनी? हाँ। चौथा कोई नहीं था। वही मैं कहूं झूठ बोल रही थी। राधे राधे करके सो गए। और जब सोए तो सपना दिखाई दिया। और स्वप्न में क्या देखते हैं? सपने में प्रकट हो ये बोली वृषभानु लली, सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली। सेठ जी ने कहा कि बेटी उदास क्यों हो? राधिका जी ने कहा मुझे बेटी मत कहो। सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। बेटी तो बनाया पर रिश्ता नहीं निभा सके। चूरी पहर लीनी में जान पितुगेह काल, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो है। सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले बेटी मुझे याद नहीं रही। का 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। कहा तो श्री राधिका को ही भरी आयो है। और ऐसी भई दूरी कहो, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी, हाय आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। 4 चूड़ियों पर मुझे भुला दिया। सेठ जी रोते हुए उठे। उसी समय कपड़े पहनकर जेब में रुपया पैसा डालकर मनिहारिन के यहां पहुंचे। कुंडी खटखटाई, मनिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी कह रहे थे धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तेरे से बड़भागी नहीं को, संत महंत पुजारी।
भाग तेरो मनिहार। सेठ जी ने कहा मनिहारिन तू धन्य है, तेरे जैसा बड़भागी कोई नहीं। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाहि निहारी। मैंने बेटी माना पर श्री राधा जी का दर्शन नहीं हुआ। और चूरी पहर गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। धन धन भाग तेरो मनिहारी। तुम्हारे हाथ से चूड़ी पहनकर गई, बेटी की चूड़ी पहराई, ले जाऊं बलिहारी। जनराजेश जोरी कर बिनवत, क्षमियो चूक हमारी। मनिहारिन के आंखों में आंसू भर आए। मनिहारिन मन में सोचने लगी, जब तोहे मिलो अमूल धन, अब का मांगत मूल। रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल। और वह भी कहने लगी हमारो धन राधे धन राधे श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। परम धन राधे 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 राधे। परम धन राधे 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 राधे। हमारो धन राधे जय हो श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधे रानी कृपा करेंगी तो भगवान मिलेंगे, और श्री जानकी माता कृपा करेंगी तो श्री राम जी मिलेंगे। हाँ, इसलिए जनकपुर की जो महिमा है वही ब्रज धाम में बरसाने की महिमा है, और जो श्री जानकी जी की महिमा है वही श्री राम जी की महिमा है। और जानकी जी भक्ति रूपा हैं, श्री राधिका जी भक्ति रूपा हैं। भक्ति के कारण ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा गया प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और प्रेम से प्रकट कौन होता है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। आप सभी उपस्थित जनों को भगवत भाव से प्रणाम। बड़े प्रेम से बोलें हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में।
लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर आठों याम। प्रहलाद इसी को जपते थे निशिवासर आठों याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की वीणा पर भी बजता यह सुंदर नाम। नारद जी की वीणा पर भी बजता यह सुंदर नाम। हरे राम राम जय हो। राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन इससे क्या होना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन इससे क्या होना है। जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूरन काम। जब करके देखो श्रद्धा से होवेगा पूरन काम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 राम। राम श्री सीता राम जी महाराज महाराज की जय।